स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के एचसीएफ और एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहली संख्या लिखते हैं। तो पहली संख्या हमें दी हुई है 306 दी हुई है, दूसरी संख्या हमें दी हुई है 657 दी हुई है। एचसीएफ उसे हम एचसीएफ जो हमें 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमने निकालना है, तो एलसीएम को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो हमें पता है कि जो सूत्र होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो हम इनकी गुणा करते हैं, 306 गुणा 657 बराबर x गुणा 9। तो हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए 9 से डिवाइड हो जाएगा, 306 गुणा 657 अपॉन 9। तो हम इसे काट देते हैं, 9 को जब 306 से काटते हैं तो हमारे पास 34 आता है, और जब 34 की 657 से हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 22,338 आंसर आ जाता है। इस प्रकार हम किसी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आगे एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम इक्वल टू 22,338। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो हमें दी हुई है पहली संख्या हमें 96 दी हुई है, दूसरी संख्या हमें 404 दी हुई है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 4। तो हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को हम x मान लेते हैं। तो हम सूत्र एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ का मान हमारे पास 4 है, एलसीएम हम x मान लेते हैं। तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 आ जाती है। तो x का मान निकालने के लिए 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसे काट देते हैं, तो ये काटने पर जब इसको हम 96 को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9696। तो इस प्रकार हम किसी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं, और एलसीएम हम लिख देते हैं 9696। तो 9696 हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। हम अपना सूत्र लिखते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमारे पास 4 है, एलसीएम x हो गया। पहली संख्या का मान 124 है और दूसरी संख्या 148 है। तो x का मान निकालने के लिए 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब 31 को 148 से किया जाता है तो आंसर हमारे पास आ जाता है 4588। तो 41 को हम 148 से गुणा करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है ये 4588। तो इस प्रकार हम जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से करेंगे।